हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का था कि सर हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन का ओवरव्यू चाहिए। और रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ट्रिक्स हैं और इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन का हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्टूडेंट कि अगर आपको 15 मिनट की वीडियो से बेनिफिट होता है, यानी कि अगर आप नीट का कहीं पर भी मॉक टेस्ट देते हैं या जेई का कहीं पर भी मॉक टेस्ट देते हैं और अगर आपका एक या दो क्वेश्चन या तीन जो भी है अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो मैं फिर से वही बात करूंगा कि यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सभी एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन रिडॉक्स का एमसीक्यू इजीली सॉल्व होगा, नीट में कोई भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं दीज आर द वेरिएबल ऑफ द एलिमेंट, और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी। अब स्टूडेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसी एलिमेंट की होगी जो एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट है, सही बात है सर, एक से ज्यादा शो करता है ना। जैसे आयरन ही हो गया सर दो वैलेंसी शो करता है, 2 और 3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। तो इसका मतलब सर हम इसी के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे कि भाई अगर किसी कंपाउंड में आयरन है तो वहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी या +3 होगी, वही हमें कैलकुलेशन करना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक एल्कली मेटल है, तो आप कहेंगे सर एल्कली मेटल की तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो फिक्स है, यानी उनकी तो हमेशा +1 रहेगी बिकॉज दे आर हाईली पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि यहां पर एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी क्योंकि वो मोस्टली किस में रहेंगे, +1 वैलेंसी में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा गया है कि अगर एल्कली मेटल नेटिव फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म में एल्कली मेटल है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है। तो उन्होंने यही पूछा था कि बताइए कौन सा ऐसा मेटल है या एलिमेंट है जो नेटिव फॉर्म में 0 वैलेंसी शो करता है। तो एल्कली मेटल ऑप्शन में होगा, तो आंसर यही जाएगा क्योंकि नेटिव फॉर्म में 0 रहेगी। ऐसे ही स्टूडेंट एक आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन। अगर मैं फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो क्या होता है सर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा -1 शो करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल की, तो सर एल्कली अर्थ मेटल के केस में भी यही रहेगा, जनरली वो भी +2 वैलेंसी ही शो करेंगे। तो मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी एलिमेंट्स की चेंज होंगी, दोज हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो अब स्टूडेंट यहां जो मेन रीजन है कि जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, जितने भी कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, जनरली उन कंपाउंड फॉर्मेशन में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा एलिमेंट वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पेरेंट्स के साथ कैसे रहते हैं, एक डिफरेंट बिहेवियर है कि हाँ सर पेरेंट्स होंगे तो हम स्टडी करेंगे, घर पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं और आप फिर पढ़ाई करने के लिए अगर डिपेंडेंट हैं या आपको लगता है कि हमें पढ़ाई करना है, तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। रीजन क्योंकि जब आप पेरेंट्स के साथ हैं तो उसके रेस्पेक्ट में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी, और जब आप अकेले हैं घर पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी।
तो अब हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट यहां क्या होगा कि बेसिकली जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट की मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। जनरली रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स रहती है जनरली, है ना। लेकिन कंपाउंड में वो वेरिएबल होती है कहीं कहीं केसेस में। तो जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जब वो नेटिव फॉर्म में, व्हेन दीज आर द नेटिव फॉर्म, है ना, तो नेटिव फॉर्म का मीनिंग हो गया कि भाई या तो नेटिव फॉर्म के भी रेस्पेक्ट में तो जीरो रहेगा जैसा कि हमारी बात हुई है, लेकिन आफ्टर वो जब कंप्लीट करेंगे ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे, तो वो उनकी एक तरीके से फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसकी फिक्स्ड हो गई सर ऑक्सीडेशन नंबर, और वो कितना है? -2। लेकिन कब? जब नेटिव मतलब अकेला है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही किसी और कंपाउंड में होगा तो सर उसके रेस्पेक्ट में हो सकता है ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो, तो सर इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। यानी कि मैं कहता हूं आपसे कि भाई परऑक्साइड लिंकेज 100 होगी। अगर यही किसी और कंपाउंड में बिहेवियर करता है एज अ सुपर ऑक्साइड, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। तो मीनिंग ये हुआ कि सर जितने भी एलिमेंट हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब वो नेटिव फॉर्म में रहते हैं, तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको जनरली हम फिक्स्ड मान लेते हैं जनरली, राइट। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे आप यहां पर मैंने एक कंपाउंड दे दिया कि भाई H2SO4 है, मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली +1 है। सही है सर, तो आप क्या कहेंगे? 2 × 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 × ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, देख रहे हैं आप, पावर 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यानी कि कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन मुझे उसमें सल्फर का आइडेंटिफाई करना है। तो सर हाइड्रोजन की जो फिक्स है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सल्फर की हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी होती है सर। +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। तो अलग अलग कंपाउंड में बिहेवियर अलग है। अब जैसे यहां पर ऑक्सीजन की सर फिक्स कितनी होगी? -2 है। तो सर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कितना आ गया सर, मेरी x की वैल्यू +6 आ गई। यानी कि इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सॉरी +6 है। कितनी है स्टूडेंट? +6 है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा नहीं भाई मेरे पास तो H2SO3 है, तो अब आप कहेंगे कि सर अब नेसेसरी नहीं है +6 हो, करके देख लेते हैं। तो फिर से आपने कैलकुलेट किया, सल्फर को x है, ऑक्सीजन की 3 - 2 = 0, तो +2 + x -6 = 0, तो यहां सर आ गया x = 4। यानी कि इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो बेसिकली होता ये भी है स्टूडेंट कि जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, राइट, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही फॉलो होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेन फिक्स्ड वैलेंसी है, जैसे कि यहां पे मैं अगर आपको बता दूं कि भाई लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है ना, और सोडियम पोटेशियम, यहाँ सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नेसेसरी है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है, तो सर इनकी +2, और रेडियो एक्टिव है उसको इसलिए कंसिडर नहीं ले रहा हूं मैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम सर +3 रहेगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सर बेसिकली यहाँ कोवैलेंसी होती है ना। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, तो इसकी भी क्या रहेगी? 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम सर -2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितनी होगी? -1। क्या मतलब हुआ कि सर यहां पर अगर नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा तो वो -3 वैलेंसी शो नहीं करेगा,
अगर अपने से, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे नाइट्रोजन अपने से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, लेकिन अगर नाइट्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट, यानी कि सर पॉजिटिव नेचर हो गई। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं जनरली आपसे पूछता हूं कि भाई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आप आंसर दे देते हैं सर -3, लेकिन अगर मैंने कहा नहीं मुझे तो आप NO में बताइए, तो अब आप -3 नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ, हाँ अगर मैं आपसे कहता हूं NH3 में बताइए तो आपका आंसर राइट है सर, -3 होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है तो उसकी जो नेचर होती है वो पॉजिटिव होती है। क्लियर? अब हम आगे चल लेते हैं। अब किसी भी कंपाउंड की आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। जैसे आपने कहा सर HNO3 में मुझे नाइट्रोजन का करना है, बिल्कुल सही है सर, हाइड्रोजन का +1 होगा, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में -2, 0 आ गया, तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, X की वैल्यू आ गई +5। तो ये तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, हम कई सारे कंपाउंड्स को ऐसा कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहां दे देता हूं, आप उनको कैलकुलेट करना और मुझे आंसर कहाँ पे भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में भेज देना। जिस किसी का रॉन्ग होगा मैं बता दूंगा, जिस किसी का राइट होगा वो राइट है, राइट। तो ये मैं कुछ कंपाउंड यहाँ लिख देता हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर इन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी। क्लियर? तो किसी को कोई दिक्कत या डाउट नहीं है इसमें? तो सर बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से हम कर लेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना और मैं उसको चेक करके बता दूंगा कि आपका राइट है कि नहीं। अगर इतना भी आपका राइट है तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां तक तो आ गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो चलिए कंपाउंड में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट के पेरोक्साइड के भी कंपाउंड होते हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना है, पेरोक्साइड में कैसे करना है वो बताइए। तो स्टूडेंट देखिए पेरोक्साइड के लिए मेरे पास एक ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि अगर आपके जो मेनली देखिए सल्फर है, क्रोमियम है, राइट, बेसिकली अपने सिलेबस में इन्हीं के रेस्पेक्ट में पेरोक्साइड बनता है, फास्फोरस के केस में भी बनता है नो डाउट, मेनली फास्फोरस, सल्फर और क्रोमियम ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस की बात करूं तो 5 होगी, सल्फर की 6 है और क्रोमियम की भी 6 है। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर पेरोक्साइड लिंकेज है तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज तो नहीं हो सकती। तो मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए मेरा आंसर 7 या 8 आ रहा है तो मीनिंग ये हुआ कि उस कंपाउंड में एक पेरोक्साइड लिंकेज होगी, फाइनल है सर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने कहा भाई 9 और 10 अगर आंसर आता है आपका, मैं भी एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो सर इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होंगी, सर 11 12 है सर 3 पेरोक्साइड लिंकेज होंगी, और सर 13 और 14 है सर 4 पेरोक्साइड लिंकेज होंगी। अब कैसे अप्लाई करेंगे ये ट्रिक वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड साथ में ही करूंगा, तो ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, उसमें आपको ये ट्रिक के रेस्पेक्ट में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप, नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट है, रिडॉक्स पार्ट 2, वी आर कमिंग।